हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम अब तक क्लास 4 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 5 है। तो क्लास 4 में हमने अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किया है। आज क्लास 5 है। आज देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में और पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 28 तक हम पिछली 4 क्लासों में देख चुके हैं। कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल बी डबल्ड इन 10 ईयर। यानी कोई जो राशि है वो 10 साल में दुगनी हो जाती है। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन आपने अक्सर आता हुआ एग्जाम में देखा होगा और खुद को इससे जूझते भी देखा होगा। बहुत परेशान करता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा, 2 ट्रिक बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लीजिएगा। चलिए, कहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगनी हो रही है। दुगनी हो रही है मतलब कि अगर आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल अगर x था, तो वो दुगनी हो रही है। यानी अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया हमारा 2x। यानी कोई राशि आपकी x थी तो वो कितनी हो गई 10 वर्ष में? वो हो गई 2x। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि मान लो 5 रुपए था आपका प्रिंसिपल, ठीक है, वो दुगना हो गया। दुगना हो गया इसका मतलब कितना हो गया? 10 हो गया। तो वही चीज है कि x जो था वो प्रिंसिपल था यानी मूलधन था, तो वो दुगना होके कितना हो गया? वो राशि कितनी हो गई? 2x हो गई। p क्या होता है? p मूलधन होता है। हिंदी वाले भाई सुन लें, p क्या होता है? मूलधन होता है। a क्या होता है? ये मिश्रधन होता है। ये क्या होता है? मिश्रधन होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब आपको करना क्या है? आपको सिंपली इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर कितना आएगा? x। और जो अंतर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आएगा, क्योंकि अगर आप मूलधन मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे क्या आएगा? आपका साधारण ब्याज ही तो आएगा। तो वही किया है हमने, 2x में से x घटा दिया तो x आ गया। आपको सिंपली आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है, ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है? p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये तो सबको पता है, ठीक है। तो ऐसा ही आपका कितना है सर? x है बराबर p कितना है सर? p भी हमारा x है इंटू आर। आर कितना है हमारा? आर हमें पता करना है, कह रहा है तो ब्याज की दर ज्ञात करो, तो आर जो है हमारा आर रहेगा। और टी की बात करें, टाइम कितना दे रखा है? तो टाइम जो है हमें 10 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे 10 लिख लोगे और बटे में लगा दोगे, ये नीचे 100। ठीक है, काट दो इसे, दूसरे कलर से काट लेते हैं जिससे आपको सही से समझ आए। 0 से 0 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो फाइनली आपका x यानी r जो है आपका कितना आ गया सर? r आ गया हमारा 10%। r आ गया हमारा 10%। रेट आई है, रेट हमेशा परसेंटेज में होती है, तो r बराबर हमारा 10% आ गया। यानी आपका जो ऑप्शन है ए जो है एकदम सही हो गया। तो ये तो था पहला मेथड, बहुत इजी मेथड है। क्या किया हमने कि कह रहा है कोई राशि जो है दुगनी हो जाती है, तो x मान ली हमने, दुगनी हो रही है तो 2x हो गई। दोनों का अंतर जो होता है हमारा साधारण ब्याज होता है, और इस वाले फॉर्मूले में रख दिया तो हमारी रेट आ गई। ये तो था पहला मेथड करने का। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहो तो कैसे करोगे? चलिए देखते हैं दूसरे मेथड को। उस मेथड के क्वेश्चन को यहां करा देते हैं हम। कह रहा है कि कोई राशि जो है 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वो मान लो कोई राशि p थी, p से वो कितनी हो गई? वो हो गई 2p, यानी दुगनी हो गई। ठीक है, p से दुगनी हो गई यानी 2p हो गई। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको सिंपली करना क्या है? इन दोनों में कितना अंतर है सर? p का अंतर है, सिर्फ p का अंतर है। 2p में से p घटाओगे तो p तो आएगा, और इस वाले p को नीचे रख लोगे क्योंकि ये प्रिंसिपल है। गुणा का गुणा, 100 का 100, ठीक है। और बटे में क्या लगाओगे? बटे में जो आपको समय दे रखा होगा वो लगा दोगे। बटे में 10 लगा दिया आपने, ठीक है। भाग करोगे तो p से तो p कैंसिल हो जाएगा, p से आपका p कैंसिल हो गया, ठीक है। और 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 10 बचा। क्या निकालना था? रेट निकालना था, तो पीछे प्रतिशत लगा दिया। देखा, आराम से हो गया, बहुत सिंपली तरीके से हो गया। चाहे आप इस मेथड से जाओ चाहे इस मेथड से जाओ, तो ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा। बस क्या किया है? कह रहा है कि कोई राशि जो है दुगनी हो रही है। राशि आप मान लिया आपने p थी, दुगनी हो रही है मतलब 2p हो गई। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितने का? p का आया, इस वाले p यानी प्रिंसिपल से भाग कर दिया, गुणा में 100 बटे में जो 10 आपको समय दे रखा था इससे भाग दे दिया, काट के कितना आ गया? 10% आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
छोड़ के मत आना आपसे, ठीक है। चाहे इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो, जो आपको सुटेबल लगे उस मेथड से जाओ, लेकिन क्वेश्चन करके आओ। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कितने समय में कोई धन अपने आप का 4 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर जो है 5% प्रति वर्ष हो। यानी आपको इस बार रेट दे दी है और टाइम आपसे पूछ लिया है, तो कैसे करेंगे? वही सिंपल मेथड है हमारा कि मान लो कितनी हो रही है, 4 गुना हो रही है। तो प्रिंसिपल यानी आपका जो मूलधन है, दूसरा कलर से लिख लेते हैं, यानी जो आपका मूलधन है प्रिंसिपल है वो कितना है, वो मान लिया हमने x था। तो कोई राशि कितनी हो रही है, साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो रही है, यानी अमाउंट आपका कितना हो गया मेरे भाई, अमाउंट हो गया आपका 4x। ठीक है, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। इन दोनों में कितने का अंतर है सर, 3 का अंतर है, 3x। ये जो आएगा वो क्या आएगा, ये ऐसा ही आएगा घटा के। ठीक है, तो वही आपका सिंपल ऐसा ही बराबर क्या होता है सर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यही होता है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा ही कितना आया सर, 3x आया है, बराबर P कितना है आपका सर, P हमारा x है। R की बात करें, R कितना है सर, R जो है हमारा हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, R दे रखा है हमें 5% का, आपने 5 लिख लिया यहाँ पे। टाइम आपको निकालना है, T रहने दो, बटे में 100, भाग कर दो इसे आराम से, सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x से तो आपका x खत्म हो गया, 5 दूनी 10, तो टाइम आपका कितना आ गया, टाइम आ गया ये 20 या 60 हो जाएगा, तो टाइम आ गया आपका 60 वर्ष, 60 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही हो गया। तो कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपली तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहें तो कैसे होगा, यानी जो हमारा सेकंड मेथड था उससे करना चाहें तो कैसे होगा। कहता है कोई राशि अपने आप के 4 गुना हो जाती है, यानी प्रिंसिपल अगर P था तो कितनी हो रही है सर, 4 गुना हो रही है, यानी 4P हो रही है। ठीक है, ये P है, होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, अब इसमें अंतर कितने का है सर, अंतर जो है इसमें, अंतर जो है इसमें 3 का अंतर है, 3P का। 4P में से P घटा दो, 3P आ जाएगा। इस P को नीचे रहने दो, ऊपर 100 लगाओ, बटे में क्या लिखोगे, बटे में आपको जो भी दे रखा होगा आप लिख लोगे। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में आपको रेट दे रखी है, नीचे लिख दोगे। ठीक है, काट दो इसे सर, P से P उड़ गया, 5 दूनी 10 या 20 बचा, यहाँ 3 बचा, 20 से कितने होते हैं 60, 60 वर्ष आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो किसी भी मेथड से जाओ, चाहे इससे जाओ चाहे इससे जाओ, आराम से हो पाएगा। ये पहला मेथड था, ये आपका सेकंड मेथड था। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी सॉल्व करे हुए क्वेश्चंस की, तो फिक्र मत करो, आप करना चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज बिना नोट करे भी चल जाएगा। चलिए 60 वर्ष हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन जो है स्टार्ट होते हैं। वो 2 क्वेश्चन थे वो थोड़े डिफरेंट टाइप के थे, और ये जो हम कराने वाले हैं ये क्वेश्चन थोड़े और अलग टाइप के हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा। कह रहा है इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। मतलब कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अक्सर आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, ठीक है, और कंफ्यूज होते होंगे, अब नहीं होगे। तरीका देख लो कैसे करना है। ध्यान रखना है आपको, जब भी इस तरीके से दे रखा हो कि इसका इतना गुना होगा, ये इसका इतना गुना होगा, फ्रैक्शन में दे रखी हो, तो कह रहा है कि साधारण ब्याज है और मूलधन है। आपके पास साधारण ब्याज है और मूलधन है, कह रहा है साधारण ब्याज जो होगा वो मूलधन का 2/5 होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसको उठा लाओ, ये 2/5 को आप उठा लाए। ठीक है, ये जो पहले दे रखा होगा ये आपका ऊपर वाला होगा, जो 2 है आपका ये हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, और जो नीचे दे रखा होगा वो कौन सा होगा, वो जो आपको लास्ट में नंबर दे रखा होगा, लिखा हुआ मूलधन दे रखा है हमें लास्ट में लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा आपका मूलधन। तो मूलधन आपका आ गया 5। क्वेश्चन की पहचान हो गई। अब आप जो है कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा यही हाल होगा।
आपको पहचानना है पहले कौन सा दे रखा है, सर साधारण ब्याज दे रखा है, तो ऊपर वाला जो नंबर होगा इसमें वो साधारण ब्याज का होगा। दूसरा कौन सा दे रखा है, सर दूसरा मूलधन लिखा हुआ है, तो नीचे वाला जो नंबर होगा वो मूलधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। आपके पास साधारण ब्याज है यानी ऐसा ही आपके पास प्रिंसिपल है। आपसे कहा क्या है, आपसे कह रहा है कि कितने समय में आपको टाइम बताना है, तो वही आपका घिसा पिटा वाला तरीका पी आर टी यानी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो ऐसा ही कितना है आपका, ऐसा ही आपका कितना दे रखा है आपको, ऐसा ही आपको 2 दे रखा है। प्रिंसिपल की बात करें, मूलधन आपका कितना है, सर 5 है। रेट की बात करें, रेट आपको कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। टाइम आपको निकालना है, पूछ रहा है कितने समय में, ठीक है, तो टाइम का टी लिख लोगे और बटे में ये 100 आपका ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। चलिए दोस्तों करते हैं इसको सॉल्व। तो 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, और ये 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो फाइनली टी बराबर आपका मेरे भाई कितना आ गया, 5 वर्ष। टी बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सी है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे टूट पड़ना, ठीक है, टूट पड़ो इन पे, क्योंकि इनमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी दम नहीं है इनमें, और बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और आ चुके हैं पिछले पेपर्स में, तो वो आपको सब कराने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन देखते ही आपको पहचान गए होंगे कैसे करना है। कह रहा है किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। डिक्टो लिख के आ जाता भाई। तो साधारण ब्याज कौन सा हो जाएगा, सर 2 हो जाएगा। मूलधन बाद में लिखा है, मूलधन हो जाएगा 5। क्वेश्चन खत्म। उठा लो यहाँ पे 2/5, 2/5 आप उठा लाए। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या होगा, सर ऊपर वाला साधारण ब्याज दे रखा है, यानी ये साधारण ब्याज हो जाएगा, यानी ऐसा ही हो जाएगा। नीचे वाला क्या होगा, सर नीचे वाला हमें दूसरे नंबर पर मूलधन दे रखा है, तो ये मूलधन हो जाएगा। मूलधन मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं। आपसे रेट पूछी है, ठीक है, तो निकाल दो भाई। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, एस आई इज इक्वल टू सर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये होता है। ठीक है, एस आई कितना है, सर 2 है। प्रिंसिपल कितना है, सर 5 है। रेट आपको निकालनी है। टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 10 वर्ष का। 10 आपने लिख लिया और बटे में 100 लगा दिया। इसे काट दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए काटते हैं, 0 से 0 खल्लास। यहाँ पे 5 से 2 बार में चला गया, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, सर आर बराबर आ जाएगी हमारी 4%। कलर दिख रहा है ये, यस विजिबल है थोड़ा, तो आर बराबर आ गई 4%, यानी ऑप्शन आपका ए जो है एकदम सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से अब जो है ये क्वेश्चन करने आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है किसी धनराशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 है, वार्षिक ब्याज की दर बताओ। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, अब तो आपके दिमाग में जो है ये चीजें बैठ गई होंगी आराम से। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में, आपको साधारण ब्याज पहले दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है उस धनराशि का, धनराशि मतलब मूलधन का, ठीक है, धनराशि मतलब मूलधन का 1/5 है। तो कर लो इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो वही 1/5 आप उठा लाओगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है आपका, सर ये साधारण ब्याज है हमारा। दूसरे नंबर पर हमें क्या दे रखा है, धनराशि यानी मूलधन है ये हमारा, वही आपने लगाया। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। ठीक है, एस आई कितना है, सर 1 है। पी कितना है, सर 5 है। रेट आपको निकालनी है मेरे भाई। टाइम आपका कितना दे रखा है, टाइम आपको 4 वर्ष का दे रखा है, और बटे में 100। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 4 पंजे 20। तो आर बराबर आपकी कितनी आ गई, 5%। रेट है तो प्रतिशत लगेगा इसमें, तो आर बराबर 5%, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से अब समझ आ रहा होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, छोटे मोटे कोई भी एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है, चाहे यूपीएसआई हो,
किसी का भी स्टेट का एग्जाम हो, सब में पूछा जाएगा। ठीक है, करना क्या है, सिंपल तरीका है एकदम। ठीक है, इस ऐसा मेथड आपको कोई नहीं बताने वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसी जैसी लैंग्वेज लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके लिए हम इस वीडियो में सब लेके आए हैं, तो फिक्र करने की अब आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है। स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है। अब आपको एक कंफ्यूजन ये रही होगी, कर सर इस बार तो नहीं लिखा, इस बार तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि कौन सी चीज क्या है। नहीं लिखा, मानता हूं मैं नहीं लिखा, लेकिन आपको एक चीज और कह रखी है ना, कि स्वयं का 7/6 गुना हो रही है। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि जो है स्वयं का 7/6 गुना हो रही है। आप समझ सकते हो ना ये बात कि ये प्रिंसिपल है, ये मूलधन रहा होगा और खुद की कितनी 7/6 गुना हो रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमाउंट यानी मिश्रधन। यानी प्रिंसिपल अगर आपका जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका अगर 6 है तो अमाउंट कितनी होगी, मिश्रधन आपकी 7 हो जाएगी। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर एसआई की बात करें तो एसआई कितना आ गया, एसआई आ गया घटा के सर 1 रुपए। ठीक है, 7 में से 6 घटा दो, यानी मिश्रधन में से आप मूलधन घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ बचा इसमें, वही एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100, यही होता है। एसआई कितना आया सर 1 आया, पी कितना है सर 6 है, आर कितनी है, आर हमें निकालनी है। टाइम की बात करें तो टाइम हमें 3 वर्ष का दे रखा है और बटे में 100। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे काट लेते हैं। काट के जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये 50 की 1 से गुणा होगी 50 हो जाएगा, और 3 तिया 9 बटे में आ जाएगा बराबर में आर। ठीक है, ये प्रतिशत में। इसको अगर सॉल्व करोगे तो वही देख लो, 9 पंजे 45 और 45 और 5 कितने होते हैं, 50 होते हैं। तो वही आंसर आ गया हमारा 5 सही 5/9%, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया, 5 सही 5/9%। तो उम्मीद है आपको ये इस लैंग्वेज का क्वेश्चन भी अब करना आ जाएगा। बस इसने क्या कहा वो चीजें ना लिखकर इसने क्या कह दिया कि कोई राशि जो है स्वयं की 7/6 गुना हो रही है। तो आप खुद समझ जाओ कि अगर प्रिंसिपल 6 रुपए था तो वो राशि कितनी हो गई होगी, यानी मिश्रधन कितना हो गया होगा, तो 7 रुपए हो गया होगा। जब 7/6 गुना हो रही है तो 7 हो गया होगा। दोनों का अंतर कितना है सर, 1 रुपए है, यानी ऐसा ही आपका 1 है। तो बाकी दो आप समझदार हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हमें पता लग जाएगा। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि 4 क्या है यहाँ पे और 9 क्या है यहाँ पे। ठीक है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है। बस इसी लाइन का यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में खेल है। क्या कहता है कि उसकी जो वार्षिक दर है और जो समय है वो दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। तो भैया ब्याज की दर बता दो हमें। तो ब्याज की दर आपको निकालनी है। उठा लो इस 4/9 को, यहाँ पे दूसरे कलर से लिख लेते हैं। उठा लो इस 4/9 को यहाँ पे। ठीक है, 4/9 में आपको पता लग गया सर साधारण ब्याज पहले दे रखा है तो ऊपर वाला साधारण ब्याज है, यानी 4 जो है हमारा एसआई है। 9 की बात करें, 9 हमें मूलधन दे रखा है बाद में, तो मूलधन हमारा कितना है 9 है, तो प्रिंसिपल हो गया आपका 9। ठीक है, फिर कहता है जो वार्षिक ब्याज की दर है और जो समय है वो दोनों समान है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वो ही लगाना है। एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है इंटू आर होता है इंटू टी होता है अपॉन में 100 होता है। एसआई कितना है मेरे भाई, एसआई 4 है आपका। प्रिंसिपल की बात करें वो 9 है। ठीक है, अब खेल शुरू होता है। क्या वार्षिक दर और जो समय है वो समान है, तो दोनों को मान लो आप x, कि भैया ये भी x है और ये भी x है, तभी तो समान होंगे, तभी तो इक्वल होंगे। कि भैया इसको भी हमने x मान लिया, इसको भी हमने x मान लिया, और बटे में 100 जो है आपका ऐसी रहेगा। ठीक है, 100 की गुणा इधर 4 से हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये 400 आ जाएगा और बटे में 9 ऐसी रहेगा आपका। ठीक है, और बराबर में क्या हो गया, x की x होगी, x स्क्वायर हो गया। ये x स्क्वायर है, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे जगह कम है तो इसको ऐसा कर लेते हैं। चलिए
इसको ऐसे कर लेते हैं, ये स्क्वायर था तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है, स्क्वायर रूट बन गया। तो 400 का क्या होता है सर, 400 का होता है 20 और 9 का कितना होता है सर, 3 होता है। तो आपका क्या निकला सर, हमें दर निकालनी थी तो ये प्रतिशत 20/3%। अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, इधर की तरफ कर लेते हैं, 6 सही 2/3%। देखो कैसे, 3 6 18 और 2 20। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन को करना भी आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि वार्षिक दर और वार्षिक समय जो समय है वो दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल में क्या कह दिया आपने, बस यहाँ पे x रख लिया, यहाँ भी x रख लिया, दोनों जगह पे आपने x रख दिया, इसलिए इक्वल हो गए और आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया और आपका आंसर आपके पास आ गया। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से एकदम समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 36। क्या कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं, जब नहीं दे रखा हो कोई चीज तो आप खुद समझ जाओ कि भैया कोई राशि है वो स्वयं की कितनी हो रही है, 41/40 हो रही है। मतलब अगर 40 रुपए है तो वो कितनी हो जाती है, वो 41 रुपए हो जाती है। 41/40 उठा लाओ, यहाँ पे कोई राशि है कितनी, 40 रुपए, यानी प्रिंसिपल 40 रुपए है, वो कितनी हो रही है, वो जुड़ के कितनी हो रही है, 41 हो जाती है। तो भैया 41 हो रही है, तो यानी ये हो गया आपका अमाउंट। अगर साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज आपका कितना आ जाएगा सर, ऐसा ही आ जाएगा घटा के 1। मिश्र धन में से आप मूलधन घटाओगे तो ऐसा ही आपका कितना आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें जो टाइम दे रखा है वो फ्रैक्शन में दे रखा है, टाइम फ्रैक्शन में दे रखा है, तो आपको थोड़ा टफ ना लगे इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो चलिए दोस्तों कैसे करते थे, SI इज इक्वल टू क्या होता है, SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ठीक है। SI कितना है मेरे भाई, SI 1 है, प्रिंसिपल आपका कितना है सर 40 है, रेट की बात करें रेट आपको निकालनी है। अब टाइम की बात आ जाती है, सर टाइम जो है 1/4 है, तो क्या सर हम यहाँ पे 1/4 ऐसे लिखें और बटे में 100 लिखो, ऐसे लिखोगे, बिल्कुल मत लिखना है ऐसे। आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको क्या करना है, इस 1 को यहाँ पे लिखो और ये जो 4 है इसको बिल्कुल इसको इस 100 वाले के साथ लिख दो, ठीक है, 1/4 ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 उड़ गया, बचा क्या, R बचा और बराबर में 10 एकम 10, R बराबर 10% आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है, दोनों तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिए हैं, कैसी भी लैंग्वेज आ जाए अब आप जो है आराम से कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते ही आप पहचान गए होंगे और आपको एक खुद से लगाओ, ठीक है, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते ही आप पहचान गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 38, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना, आप खुद से ट्राई करना, अगर ना हो तो बताना, ठीक है, कमेंट में। और अगर जिन भाइयों से हो जाए वो इसका आंसर जो है राइट आंसर जो है आप नीचे कमेंट कीजिए। आंसर तो वैसे लिखा हुआ है लेकिन आपको अगर आपसे हो जाता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने जो सिखाया अगर आपको आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि सीखना जो है बहुत बड़ी बात होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज जो है 6 से ही 1/4 वर्ष के अंत में मूलधन का 3/8 हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर बताएं। लैंग्वेज आपको कैसे भी दे दे, देख लो इसको, 3/8 है, आपको कहीं कुछ दे रखा है सर, पहले हमें साधारण ब्याज दे रखा है बाद में मूलधन दे रखा है, तो साधारण ब्याज आपका 3 हो गया, मूलधन आपका 8 हो गया, क्वेश्चन हो गया भैया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो 3/8 आपको दिया हुआ है, जिसमें 3 आपका क्या है सर, 3 हमारा साधारण ब्याज है और 8 आपका क्या है, 8 आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। आपको टाइम दे रखा है और रेट आपसे पूछी है, तो ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है, वही होता है सर P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100, यही होता है सर। ऐसा ही हमारा कितना है, ऐसा ही हमारा 3 है, प्रिंसिपल हमारा 8 है, रेट हमें निकालनी है, टाइम हमें कितना दे रखा है, टाइम हमें सर 6 से ही 1/4 दे रखा है, इसको कैसे लिखोगे, 6 से ही 1/4 आपको समय दे रखा है,
कैसे लिखोगे सर? 6 चौक 24, 24 में 1 जोड़ोगे 25/4। और ऐसे फ्रैक्शन में हम पिछला क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। 25/4 को यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा सर? 25 तो ऊपर लिखा जाएगा और 4 को लिखेंगे 100 वाले के साथ में। ठीक है, 4 को लिखेंगे 100 वाले के साथ में। सॉल्व कर लो इसे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी आर बराबर आपकी कितनी आ गई? 6% आपकी आर आ गई, यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो गया। तो लैंग्वेज आपको कैसे भी किसी भी तरीके से चेंज करके दे सकता है, बस आपको पहचानना यही है। 3/8 देखते ही कि क्या इसमें ऐसा कुछ लिखा है जो हम पहचान पाए? क्या सर ने बताया था? क्या उस तरीके से पहचान पा रहे हैं? नहीं पहचान पा रहे हैं तो दूसरा वाला मेथड है ही आपका। ठीक है, स्वयं का इतना गुना हो रही है तो प्रिंसिपल और अमाउंट आपको पता लग जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को फोड़ते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात जो है 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो भैया आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल, मिश्रधन यानी अमाउंट का रेशो दे दिया है और आपसे दर पूछ रहा है। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। मूलधन आपको दे दिया है और मिश्रधन का रेशो दे दिया है। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन का आपको रेशो दे दिया है। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कितना रेशो दे रखा है सर? रेशो दे रखा है हमें 10:12 का, 10:12 का हमें रेशो दिया हुआ है। ठीक है, मिश्रधन है आपके पास मूलधन है। सिंपल इंटरेस्ट पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो सर? 10 में से 2 घटा दो, सॉरी 10 में से 12 घटा दो, तो हमारा क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी साधारण ब्याज कितना आ गया? 2 रुपए का साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, 2 रेशो मान लो या रुपए मान लो। ठीक है, चलिए अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ब्याज की दर। तो वही SI इज इक्वल टू क्या होता है? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 होता है। तो SI की जगह पे आपने 2 लिख दिया, प्रिंसिपल की जगह पे आपने 10 लिख दिया, इंटू R की बात करें तो कुछ भी नहीं दे रखा हमें क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन हमें टाइम दे रखा है। कह रहा है टाइम 1 वर्ष बाद, तो R की जगह पे R रहेगा, टाइम की जगह पे 1 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। 0 से 0 उड़ा दो तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। यानी R बराबर आपकी मेरे भाई कितनी आ गई? 20% आपकी R आ गई। R बराबर कितनी आ गई? 20% आ गई। यानी ऑप्शन आपका डी जो है एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, R बराबर 20%। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की कहानी जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन को पढ़ लो, खुद मालूम पड़ जाएगा। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 8/25 है। ठीक है, यहां तक की लाइन देखते आप समझ गए होंगे कि 8 क्या है यहाँ पे और 25 क्या है। कह रहे यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, यानी जो वर्ष हैं वो दर के हिसाब से कितने हैं? आधे हैं। बस इतना ही कहा है इसने क्वेश्चन में। तो प्रति वर्ष दर क्या होगी? आपको रेट जो है पता करनी है। तो भैया लगाते हैं क्वेश्चन को। चलिए 8/25 आपको दे रखा है, दूसरे कलर से लिखते हैं थोड़ा विजिबल हो अच्छे से भाइयों को। 8/25 आपको दिया हुआ है, 8/25 आपको दिया हुआ है। पता लग गया होगा कि 8 क्या है यहाँ पे, और आपको ये भी पता लग गया होगा 25 क्या है, क्योंकि तरीका मैंने सिखा दिया है। 8 क्या है आपका सर? 8 जो है हमारा साधारण ब्याज है। 25 क्या है सर? 25 जो है हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, कह रहा है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, यानी आपके पास कहीं पे टाइम है और कहीं पे रेट है। ठीक है, कहीं पे टाइम है कहीं पे रेट है। तो जो रेट है आपकी, जो रेट है उसका आधा है, क्या है? आधा टाइम है। मतलब रेट मान लो आपकी अगर R है तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे भाई? टाइम हो जाएगा R/2। बस इसने यही कहा है कि जो आपका टाइम है यानी जो वर्षों की संख्या है वो आधी है। किसकी आधी है? जो रेट है आपकी उसकी आधी है। तो रेट हमारी R है तो R का आधा कर दो, R/2। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्या करना है? वही SI इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? SI इज इक्वल टू सर वही होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, यही होता है। SI कितना है सर? SI हमारा 8 है। ठीक है, बराबर में P कितना है सर? P हमारा 25 है।
आर की बात करें, रेट हमारी आर ही है। टाइम की बात करें सर, टाइम जो है हमारा r/2 है। जो 2 है वो हमेशा लिखा जाएगा नीचे 100 के साथ में, जो भी फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8 और 8 कितने हो गए, 8 8 64। 64 बराबर कितना हो जाएगा, आर की आर से होगी आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो आर बराबर कितनी आ गई मेरे भाई, आर आ गई आपकी 8%। आर बराबर कितनी आ गई, 8%। आर स्क्वायर है, उधर जाके ये आर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो किसका होता है सर, 8 का होता है, 8 होता है 64 का स्क्वायर रूट, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको बुक्स में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, इसके दर्शन कहीं ना कहीं आपको हो ही जाएंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है अच्छे से समझ आ गया। और ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन लाया हूं कि आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे तो छोड़ के मत आना, आराम से करके आना, क्योंकि तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। ये फ्रैक्शन के जो एसआई के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत परेशान करते थे, तो अब नहीं करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, यदि मूलधन मिश्रधन का 6/13 गुना है तथा साधारण ब्याज आपको 49 रुपए दे रखा है, वह राशि आपको ज्ञात करनी है, वह राशि आपको निकालनी है। तो आपके पास भैया मूलधन भी है, मिश्रधन भी है और 6/13 का फ्रैक्शन भी है। समझ गए होगे सर, 6/13 को उठा लाओ। सर 6/13 में 6 जो है वो हमारा पहले क्या दे रखा है सर, मूलधन दे रखा है हमें, तो ये हमारा मूलधन है। और 13 क्या है, 13 जो है हमारा मिश्रधन है। मिश्रधन है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मिश्रधन मतलब अमाउंट। ठीक है, और हमें साधारण ब्याज कितना दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है हमें 49 रुपए का। साधारण ब्याज 49 रुपए दे रखा है, तो हमें राशि पूछा, राशि मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो आप एक चीज देख रहे हो, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, कि मूलधन जो है आपका, मूलधन यानी प्रिंसिपल और मिश्रधन का जो रेशो है वो इस तरीके से है। मूलधन और मिश्रधन का जो रेशो है वो इस तरीके से है। मूलधन, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में, उसका मतलब वो रेशो में है। ये भी, तो मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 13, मूलधन आपका 6 है, सॉरी मूलधन 6 है और मिश्रधन कितना है, 13 है। ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा। 7 क्या आएगा, 7 आएगा सर ऐसा ही हमारा, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी ऐसा ही आ जाएगा। ऐसा ही आ गया आपका 7 रुपए। ऐसा ही जो है आपका रेशो के हिसाब से 7 आया है, लेकिन भैया क्वेश्चन में हमें 49 रुपए दे रखा है, तो 7 को किसके बराबर रख दोगे सर, 7 को रख देंगे हम 49 के बराबर। ये इससे कितना गुना हो गया सर, 7 गुना हो गया। 7 7 49 होते हैं। जब ये 7 गुना है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। हमसे मूलधन पूछा है तो इसकी भी 7 से गुना कर दो, 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ऑप्शन ए आपका सही हो गया, ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो गया। अगर आपको इसी क्वेश्चन में आपसे मिश्रधन पूछ लेता तो आप क्या करते, इस 13 की गुणा इस 7 से कर देते, इस 13 की गुणा भी इस 7 से कर देते, तो आपका मिश्रधन आ जाता। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास रेशियो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, तो कुछ भी निकाला जा सकता है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन 42 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और बजाते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, भोला भटका कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तथा अन्य किसी दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। कम ब्याज की दर बतानी है आपको, यानी जो लोएस्ट आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको बतानी है। तो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज में ही पूछ लिया जाता है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। साधारण ब्याज में ही पूछ लिया जाता है, साधारण ब्याज में आप पूछे निपटा देना। चलिए क्या करना है, आपने तरीका सिखा चुका हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 याद रखो। ठीक है, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से किसी दर से 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, यानी भैया पी से कितनी हो रही है, पी से हो रही है 2p। सिखा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 में, ये पी से कितनी हो रही है सर, 2p दुगनी हो रही है। तो कितने का अंतर है सर, p का अंतर है, और इस वाले p को नीचे ले आओ। ठीक है, गुणा में 100 लिखेगा आपने, और 100 के बट्टे में क्या लिखोगे, जो हमें जो भी दे रखा है। सर हमें 5 वर्ष का टाइम दे रखा है, 5 नीचे लिख दो, p से p उड़ा दो, 5 दूनी 10। तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई सर, इसकी आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पढ़ते हैं पार्ट। कहता है तथा अन्य किसी दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है।
अन्य किसी दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो रही है। तो भैया तिगुनी हो रही है तो पी से कितनी हो रही है सर? पी से हो रही है 3p हो रही है। पी से कितनी हो रही है? 3p हो रही है। कितने का अंतर है सर? 2p का अंतर है। इस वाले हिस्से को उठा के नीचे ले आओगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमेशा नीचे आएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। और 100 के बट्टे में क्या लिखोगे? जो भी आपको दे रखा होगा। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में सर? 12 वर्ष दे रखे हैं, 12 आप यहाँ पे लिख लोगे। काट पीट दो, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए काटने से पी से पी उड़ा दो, 2 छिक 12 हो गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी 50/3 आ गया। 50 बटे आपका 3 आ गया। तो 50/3 को आप क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो आप 16 सही 2/3% भी लिख सकते हो। 16 सही 2/3% भी लिखा जा सकता है इसे। 50/3 को 16 तिया 48 और 2 50। अब पूछ रहा है कि कम वाली दर कौन सी? सर ये 20% दर है, ये जो दर है वो 20% है, और ये वाली जो दर आई है 16 सही 2/3, ये 16 सही 2/3% है। तो कम कौन सी है सर? ये 20 है, ये 16 सही 2/3 है, तो ऑब्वियसली ये वाली कम होगी, यानी आपकी जो सेकंड पार्ट वाली है वो कम होगी, यानी ऑप्शन जो है सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई दे, दोनों में कंपेयर करने को कहे कि बता दोगे कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है, आराम से निकाल पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपके जितने भी स्टडी मटेरियल है आपके काम का वो आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।